नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, आज हम रतलाम ज़िले के एक ऐसे गांव में आ चुके हैं जहां पर यहाँ के कुछ प्रगतिशील किसान यहां पर औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हमारे आसपास दिखाई दे रहा होगा, कुछ एक अलग ही फसल आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो सारी फसल है, ये जो दिखाई दे रही है, ये एक औषधीय फसल है। इस औषधीय फसल के बारे में हम यहाँ के किसान जो इस फसल को उगा रहे हैं, हम महेश जी धाकड़ जी से पूरा इनकी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार ये इस औषधीय फसल की खेती कर रहे हैं, ये कौन सी फसल है, इसकी संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी हमको महेश जी भाई साहब से मिलेगी। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, महेश जी भाई साहब का परिचय लेंगे और वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनका निवास स्थान, वो रतलाम ज़िले में कहाँ पर उनका गांव पड़ता है, सारी जानकारी लेने के बाद में उसके बाद में इस फसल के बारे में, इस औषधीय फसल के बारे में भाई साहब से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम महेश धाकड़ है। मेरा गांव तमोत्तर में रहता हूँ, जिला रतलाम है। महेश जी भाई साहब, मुझे थोड़ा सा सबसे पहले ये बताइए कि जो ये फसल है, ये कौन सी फसल है भाई साहब? ये कीमोमाइन टी है, जर्मनी फसल है एक। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इस फसल का नाम ये कीमो ऑयल है। ये एक जर्मनी फसल है और इसमें विशेष रूप से इन फूलों की खेती होती है। यहाँ पे केवल ये जो फूल होते हैं इसी की ये खेती है। और अभी हम भाई साहब से पूरे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कीमो ऑयल की फसल है, ये फसल लगाने से लगाकर इसके काटने तक, काटने के बाद में इसकी जो बिक्री की जाती है, ये कहाँ पे बेचा जाता है उसके बाद में। और इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बीज कहाँ मिल सकता है और इनको ये जो फसल लगाते लगाते कितना समय हो गया है, ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो कीमो ऑयल की आपने फसल लगा रखी है, अगर इसकी जो बीज की बात करें तो ये बीज हमको कहाँ से मिल सकता है? ये बीज मैं तो जैसे मंदसौर जिले के नंदावता गांव से लाया था और इस बार तो हमारे पास भी उपलब्ध हो जाएगा जी। तो भाई साहब, जो आपने ये कीमो ऑयल की फसल लगा रखी है, तो इसकी बीज दर प्रति बीघा कितनी पड़ती होगी भाई साहब? ये करीबन 2 किलो से 2.5 किलो के लगभग हमने मतलब छिड़काव विधि से किया था। इसको छिड़काव विधि और रोपाई विधि दोनों से किया जा सकता है। नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं अपन। इसकी रोपाई भी तैयार की जा सकती है, इसके अलावा इसकी ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि द्वारा इसको लगाया जा सकता है। महेश जी भाई साहब, थोड़ा सा ये भी बताइए कि इसमें जो पानी चलाया जाता है, इसका ये जो सिंचाई की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, कितने दिन पे अंतर पे इस पर सिंचाई की जाती है? इस पर सिंचाई 15 रोज के अंदर अंदर कर सकते हैं अपन और 5 से 6 सिंचाई होती है। 5 से 6 सिंचाई की ये फसल है। 5 से 6 सिंचाई में ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। महेश जी भाई साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो फसल आपने लगा रखी है, इस फसल का लगाने का समय मुख्य रूप से क्या है? लगाने का समय अक्टूबर नवंबर में। इसमें प्रति बीघा कितना खर्च आता है खाद का? इसमें वैसे खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोग जैसे मैंने इसमें वर्मी खाद दे रखा है जी। तो भाई साहब, वर्मी खाद के अलावा जैसे कि दूसरी फसलों में हम DAP का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया होता है, 12-32-16 होता है, तो इसे में किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है? वैसे तो ये औषधि फसल है, औषधि में ये DAP यूरिया कीटनाशक का कोई है नहीं रासायनिक में, लेकिन लोग यदि देना चाहे तो दे सकते हैं जी, थोड़ा बहुत। तो भाई साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो अपने कीमो की खेती कर रहे हैं, तो इसमें आप ना ही कोई DAP यूज कर रहे हैं, ना यूरिया यूज कर रहे हैं, पूर्णतः जैविक आपने कर रहे हैं। भाई साहब, इसके अलावा जो आपने ये कीमो की फसल लगा रखी है, इसमें अगर किसी भी प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है तो किस प्रकार के कीट इसमें लगते हैं और इसके लिए आप उसमें कौन सा कीटनाशक डालते हैं? वैसे इसमें कोई सा भी कीट नहीं लगता, सिर्फ मोहल्ला जो रहता है वो आता है, तो उसके लिए अपन कोई सी भी दवाई, जैसे मैंने ये बना रखी 10 पत्ती अर्क में है और ये डाली थी, इससे हो गया कवर जी। जैसे कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि इसमें कीटनाशक के रूप में ये विशेष रूप से मार्केट से किसी प्रकार का कोई कीटनाशक खरीद के नहीं लाते हैं। इसमें ये पूर्ण रूप से जैविक पद्धति से तैयार किए जाने वाले जो कीटनाशक है, जैसे 10 पर्णी अर्क हो गया, इसके अलावा ये जो विभिन्न रूप से जो खरपतवार उगते हैं, जो कि नेचर में, प्रकृति में उनका बहुत कड़वी प्रकृति के होते हैं, इनकी पत्तियों से तैयार करके कीटनाशक और उसी का इस्तेमाल इसमें करते हैं। वैसे इसमें जो मुख्य रूप से जो लागत लगती है वो किस प्रकार की लगती है? जैसे कि आप इसमें ना खाद दे रहे हैं, ना कोई कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कोई लागत क्या लगती है? इसमें मुख्य रूप से लागत तुड़ाई की लगती है जी। तुड़ाई बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो भाई साहब, जैसे बता रहे हैं कि इस कीमो ऑयल की फसल में मुख्य रूप से ये जो फूल है, आप ये फूल देख पा रहे हैं, इस फूल की ही खेती होती है। तो इस फूल को चुनना, इस फूल को तोड़ा जाता है और एक एक फूल को तोड़ने के लिए इसमें मेनली जो लागत लगती है वो लेबर की लगती है। इन फूलों को लेबरों के द्वारा तोड़ा जाता है। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो ये फसल है, ये कितने महीने की फसल है?
ये करीबन 6 महीने के लगभग होगी। पहली तुड़ाई इसमें 3 महीने में आ जाती है और तुड़ाई के बाद वापस 15-20 रोज में सेकंड तुड़ाई आ जाती है। पहली तुड़ाई, इसकी फसल की पहली तुड़ाई 3 महीने में आती है और उसके बाद में 20 दिन के अंतर पे इसकी तुड़ाई होती रहती है। तो भाई साहब इसमें कितनी टोटल अपने तुड़ाई कर सकते हैं? इसमें 4 से 5 तुड़ाई होती है। 4 से 5 पूरी टोटल अपने तुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि ये जो अपने कीमोल की फसल है, ये इस फसल में ये प्रति बीघा इसकी औसत कितनी बैठती होगी भाई साहब? यह 3 से 4 कुंटल प्रति बीघे निकल जाते हैं। इसका उत्पादन जो 3 से 4 कुंटल भाई साहब बता रहे हैं, वो किस रेट में मार्केट में बिकता है? मार्केट रेट तो अभी 40-50 400 से 500 रुपये किलो तक बिक रहा है। जी भाई साहब बता रहे हैं कि 400 से 500 रुपये किलो, यानी कि ये 40,000 से 50,000 रुपये कुंटल की फसल है। भाई साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपका जो ये कीमोल की फसल आपने लगा रखी है, इसमें अभी तक आपने कितनी तुड़ाई कर ली है भाई साहब? अभी तो 1 तुड़ाई कर रखी है हमने। भाई साहब ने इसमें 1 तुड़ाई कर ली है, इसके बाद में 15 से 20 दिन के बाद में इसमें तुड़ाई आती रहती है। तो अभी इसमें ये अभी सेकंड तुड़ाई के लिए तैयार है। ये फसल आपकी जो 1 तुड़ाई हो चुकी है, इसके अलावा ये जो तुड़ाई होने वाली है, ये इसके लिए आप इसको मार्केट में लेके जाएंगे या इसके लिए कोई व्यापारी यहाँ पे खुद आपके खेत पे आके लेके जाएगा? अभी तो इसकी डिमांड बहुत चल रही है, तो जिससे बीज खरीदा था वही ले जाएगा। जी भाई साहब के अनुसार इसमें जो ये फसल आप भाई साहब ने लगा रखी है, इसकी खड़ी फसल में ही इसकी बुकिंग हो चुकी है और इसका जितना भी इसका प्रोडक्शन होता है, सारा का सारा उत्पादन जिस व्यक्ति से इन्होंने बीज खरीदा था या जिस कंपनी से इन्होंने बीज खरीदा था, वही कंपनी इनका जो बायबैक का एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो उन्हीं कंपनी को इनका सारा का सारा उत्पादन बेच दिया जाता है। साहब इसके अलावा आपने अगर कोई जैविक रूप से कुछ उगा रखा है तो उसके बारे में बताइए। मेरे पास तो 15 बीघा जैविक है, उसमें मेथी है, गेहूँ है, चने है और अकरकरा है, लहसुन है, प्याज है, सभी ऑर्गेनिक ही है। औषधीय फसल कीमोल के अलावा इनके पास में प्योर रूप से जैविक पत्ती से उगाई गई मेथी मिल जाएगी। इसके अलावा इनके पास में गेहूं मिल जाएंगे, चने मिल जाएंगे, प्याज मिल जाएंगे। वीडियो के अंत में हम भाई साहब से निवेदन करेंगे कि ये जो वीडियो कोई भाई देख रहा है, वो अगर वो जैविक खेती करना चाहता है या फिर औषधीय फसलों की खेती करना चाहता है, जैसे कि अकरकरा हो गया या कीमोल की खेती करना चाहता है, तो भाई साहब उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे है तो अच्छी फसल है, यदि कोई लगाना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है, बीज भी मिल जाएगा। भाई साहब आप अपना जो एड्रेस है, इसके अलावा आप अपना जो मोबाइल नंबर है, वो हमारे दर्शकों को एक बार बताने का प्रयास करें। मेरा गांव दमोतर है, रतलाम जिले का रहने वाला हूं मैं, और मेरे मोबाइल नंबर 99 36 57 36। जो कोई किसान भाई यहाँ पर आना चाहता है या मुझसे संपर्क करना चाहता है तो उसके मेरा मोबाइल नंबर दे ही रखे नीचे, और खेत पे आके देख भी सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे रतलाम जिले के महेश जी धाकड़ भाई साहब कीमोल की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा ये जैविक रूप से अन्य फसलें भी लगा रखी है। भाई साहब की तरह अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान कीमोल की खेती करना चाहता है या फिर जैविक रूप से खेती करना चाहता है तो वो भाई साहब से संपर्क कर सकता है। भाई साहब के मोबाइल नंबर हम अपने इस वीडियो की स्क्रीन पर दे देंगे। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी भाई साहब का एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे। किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिए और खेती से जुड़ी और भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।